हेलो, स्वागत है आपका 5 मिनट्स एक्सेल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बिना माउस के बिना आप कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो बिना उन्हें याद रखे। तो चलो चलते हैं कैसे। जैसे आपने आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करते हो, जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लेटर्स है टैब्स पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि होम टैब का एच की, इंसर्ट का एन की, पेज लेआउट का पी, फॉर्मूला का एम, डेटा टैब का ए, रिव्यू टैब का आर, व्यू टैब का डब्ल्यू, हेल्प टैब का वाई और फाइल टैब का एफ। तो हम इनमें से एक एक करके इन्हें देखते हैं। जैसे कि मुझे एच टैब को एक्टिवेट करना है तो मैं क्या कहूँगी, ऑल्ट तो मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो ये एक्टिवेट हो गया है। अभी मैंने टाइप करना है एच। अब जैसे ही आप एच पर एच प्रेस करोगे आप देखोगे कि आपका जो होम टैब है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ आपको लेटर्स और नंबर्स दिखाई देंगे। तो ये लेटर्स और नंबर्स कहते हैं कि ये लेटर दबाने से ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि ये सेल्स समरी है, मुझे अभी फॉर्मेट करनी है तो मैं माउस के बिना कैसे करूँगी, ऑल्ट एच, और जैसे मुझे इसे बोल्ड करना है सेल्स समरी को तो मैं जस्ट 1 प्रेस करती हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। ऑल्ट एच 2 कहूँगी तो ये इटैलिक हो जाएगा। ऑल्ट एच 3 कहूँगी तो ये अंडरलाइन। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन है, अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। तो अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये डबल अंडरलाइन हो जाता है। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे अपनी बॉर्डर्स निकालनी है जो मैंने दी हुई है ऑलरेडी, तो ऑल्ट एच, अभी बॉर्डर के लिए क्या की बता रहा है, बी, और अभी बी के नीचे मुझे नो बॉर्डर करनी है या थिक बॉर्डर डालनी है ये, तो मैं ऑल्ट एच बी, ऑल्ट एच बी और थिक बॉर्डर डालनी है तो थिक बॉर्डर के लिए क्या की दी गई है आपको, टी, तो वो थिक बॉर्डर आउटसाइड हो जाएगा। इसी तरह से आपको जैसे ये अलाइनमेंट सेंटर करनी है, जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो सेंटर में करने हैं तो ऑल्ट एच क्या की है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए ए सी, और अगर आपको इसको मिडल भी रखना है तो ऑल्ट एच ए एम, ऑल्ट एच, तो ये ए एम करने से मिडल और सेंटर हो जाएगा। अभी आपको जैसे इंसर्ट करना है तो क्या की रखती है आपको, ऑल्ट एन, तो मैं ऑल्ट करूँगी और एन करूँगी। अभी आपने डिसाइड करना है आपको क्या एंटर करना है, इंसर्ट करना है। तो सोचो मैं शेप्स इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं एस एच टाइप करूँगी, इससे शेप एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं राइट एरो की से कोई भी एक शेप सिलेक्ट करूँगी। जैसे इस केस में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को मैंने राइट एरो की तक से ट्रायंगल चली गई मैं, और अब मैं एंटर करती हूँ तो ये ट्रायंगल एंटर हो जाता है। वैसे ही अभी मुझे चार्ट एंटर करना है, जैसे आइटम और क्वांटिटी का चार्ट, ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मुझे यहाँ पे चार्ट बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट एन, अभी चार्ट के लिए क्या की बता रहा है सी, और मैं एंटर करती हूँ तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। इस चार्ट को हम इधर मूव कर लेंगे ताकि आपको कीज दिखाई दे। अब जैसे सिंबल इंसर्ट करना है तो फिर से ऑल्ट एन, तो आप एस टाइप करोगे तो यू टाइप करोगे तो सिंबल आ जाएगा, और ई टाइप करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो जैसे इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अभी कौन सा इक्वेशन करना है, आप ये डाउन एरो की से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम इंसर्ट करना है तो मैं वहाँ तक डाउन एरो की से चली गई और मैंने एंटर प्रेस किया तो पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ पे सिलेक्टेड था तो इधर ही एंटर हो गया। फाइन, तो ये तो हुआ इंसर्ट किया। अभी आपको पेज लेआउट एक्सेस करना है तो ऑल्ट क्या की बता रहा है, पी, तो मैंने पी पे प्रेस किया और सपोज़ मुझे इस पेज का मार्जिन
या ओरिएंटेशन चेंज करना है। तो ओरिएंटेशन के लिए मैं कहूँगी ओ। अब पूछेगा आपसे कौन सा ओरिएंटेशन है, तो मुझे पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे लैंडस्केप जाना है, तो मैं डाउन एरो की से लैंडस्केप सिलेक्ट करूँगी और एंटर करूँगी, तो मेरा ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, ब्लिंकिंग लाइन बनी हुई है, मतलब मेरा पेज का सेटिंग चेंज हुआ है। तो लैंडस्केप में शायद आपको इतना ही दिखाई देगा। अब आपको देखना है और कुछ अगर चेंज करना है, जैसे कि मुझे अभी फार्मूलाज देखने हैं मेरे शीट्स पे कितने हैं, या फार्मूला टैब एक्सेस करना है, तो मैं ऑल्ट एम फार्मूला। अभी मुझे कोई नेम मैनेजर देखना है, मतलब यहाँ पे कितने मैंने रेंजेस को नेम दिए हैं और क्या नेम दिए है वो नेम मैनेजर में दिखाई देते हैं। तो मैंने एन किया, तो यहाँ तो मैंने कोई भी नेम रेंजेस नहीं क्रिएट किए हैं। तो आपको अगर क्रिएट करने हैं तो ऑल्ट एम एन। तो एक नेम मैनेजर क्रिएट करने के लिए मैंने टैब से न्यू प्रेस किया और अब मैं कोई नेम देती हूँ, सपोज सेल्स। तो किस एरिया को देना है, अगेन मैं टैब हाँ, अभी मैं टैब से यहाँ तक आ गई, मैंने बैक स्पेस से ये निकाला। अभी मेरे को रेफरेंस देना है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे ये कहाँ से कहाँ तक देना है, A3 से लेकर E19 तक, और एंटर कर दिया। और ये टैब से अगेन क्लोज कर दिया। और जैसे आपको देखना है कि अभी इसमें फार्मूला कौन कौन से लगे हुए हैं शीट में, तो मैं ऑल्ट एम एच, तो ये बताएगा कि इस कॉलम में फार्मूला लगे हुए इस शीट में, और भी कहीं अगर फार्मूला हुआ तो वो भी बताएगा। ऑल्ट एम एच, तो ये वापस उसी से इसमें चला जाएगा जो मोड में था। अभी जैसे आपको डेटा टैब एक्सेस करना है, तो आप क्या कहोगे, ऑल्ट ए, और आपको कहीं फ़िल्टर लगाना है, जैसे कि मैंने बोला मुझे यहाँ फ़िल्टर लगाना है। ओके, इस टेबल पे फ़िल्टर लगाना है, तो ऑल्ट ए, फ़िल्टर का क्या की बता रहा है, टी, तो ये फ़िल्टर लग जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे आपको सॉर्टिंग करनी है तो ऑल्ट ए, असेंडिंग हो तो एस ए और डिसेंडिंग हो तो एस डी, तो ये सॉर्टिंग हो गई। इसी तरह से अगर आपको रिव्यू टैब एक्सेस करना है तो ऑल्ट आर, और कहीं आपको कमेंट ऐड करना हो, जैसे मुझे यहाँ पर कमेंट ऐड करना है या इधर कमेंट ऐड करना है, तो ऑल्ट आर सी, तो कोई कमेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ कमेंट ऐड हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे कमेंट है, वहाँ फ़िल्टर और ये दोनों एक साथ है। तो ये कमेंट ऐड हो गया। अगर आपको स्पेल चेक करना है तो ऑल्ट आर, स्पेल चेक के लिए क्या की है, एस, तो ये बताएगा आपके यहाँ पे आप स्पेलिंग कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं कहूँगी मुझे इग्नोर ऑल कर दो जो भी है, मैं टैब से एंटर, इग्नोर ऑल, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो, एंटर, तो कैंसिल हो गया। तो ये तो हो गए रिव्यू टैब। ओके, व्यू टैब के लिए भी वैसे ही है, ऑल्ट डब्ल्यू, अगर आपको जूम करना है शीट को तो आप क्यू दबा सकते हो, और
मैं डाउन एरो की से नीचे 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 कस्टम तक आ गई और मैं कहूँगी इससे 125 तो, और ओके तो एक्टिवेटेड ही है, तो आप जस्ट एंटर कर दो तो ये जूम हो जाएगा। और भी कोई ऑप्शन अगर आपको व्यू टैब में देखना है तो ऑल्ट डब्ल्यू करो, और जैसे आपको देखना है आपका पेज कहाँ ब्रेक हो रहा है तो आई टाइप कर दो तो ये बताएगा यहाँ आपको पेज ब्रेक हो रहा है, तो आप ये पेज ब्रेक एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके, और डब्ल्यू, और अगर आपको नॉर्मल में जाना है तो क्या करोगे, एल, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सारे टैब्स ऑल्ट की सहायता से एक्टिवेट कर सकते हो, और उनकी की जो भी दी गई है उसे प्रेस करके आप आपके ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको माउस की भी ज़रूरत नहीं है, और बिना किसी माउस के आप केवल कीबोर्ड से बहुत सारे काम एक्सेल में कर सकते हो। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि धीरे धीरे आप को ये की याद हो जाएंगे। जैसे कि मुझे अभी ये ऑल्ट H 1 2 3 मर्ज एंड सेंटर, या फिर व्रैप ट्रैक्स के लिए जैसे ऑल्ट H W मुझे पता है, तो ऊपर आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप थोड़े दिनों में ये याद हो जाएगी। बस इतना करना है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी है, और आपको बिना ऊपर देखना ही नहीं पड़ेगा, मतलब स्क्रीन पे बिना देखे आपको काफ़ी कीज़ ऐसे ही याद हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।